हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम काजल गुप्ता है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स से पहले हमें नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर को हम सिंपली डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो अब नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं वो पहले देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी बच्चे के पास 5 चॉकलेट है और हमें उस चॉकलेट की काउंटिंग करने को बोला है। तो हम सपोज़ उसके पास एक चॉकलेट है, तो हम कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कि उसके पास एक चॉकलेट है। वैसे ही अगर 5 चॉकलेट है तो हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे। तो नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। इसीलिए नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 अप टू सो ऑन नंबर्स आते हैं। हमेशा याद रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलता रहता है। इसमें 0 नहीं आता है। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 को कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है। अब आ जाते हैं होल नंबर्स पे। तो होल नंबर्स को हम सिंपली डिनोट करते हैं कैपिटल W से। और इसमें अब ये होल नंबर्स में कौन से नंबर्स आएंगे, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और सबसे छोटा नंबर होल नंबर्स होता है 0। अब इन नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच यही डिफरेंस है कि ये स्टार्ट होगा 0 से और अप टू सो ऑन चलेगा, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3 और ऐसे स्टार्ट होगा। तो अब आपको पूछा जाए क्या दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो यही बताना है क्या नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और उसमें 0 नहीं आता है, और होल नंबर स्टार्ट होगा 0 से और उसमें सो ऑन आएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर को हम सिंपली डिनोट करेंगे कैपिटल Z से। अब इंटीजर स्टार्ट तो होता है I से, पर इसको हम डिनोट Z से क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हो रहा होगा। क्योंकि नंबर सिस्टम में हम I से इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, इसीलिए इंटीजर को Z से डिनोट किया जाता है। अब इंटीजर्स में कौन से नंबर्स आएंगे, तो पहले तो इसमें 0 तो आता ही है, और सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 सारे नंबर भी आएंगे। उसके बाद और कौन सा इसमें एक्स्ट्रा नंबर आता है, तो नेगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 -3 और सो ऑन। तो ये आप देख सकते हो कि दोनों साइड से एक्सटेंड हो रहा है। पॉजिटिव साइड से भी एक्सटेंड हो रहा है, नेगेटिव साइड से भी एक्सटेंड हो रहा है। मतलब 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलता रहेगा, और -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे सो ऑन ये आगे चलता रहेगा। अब हम देखते हैं इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया हुआ है जिसके मिडल में 0 है। हमें ये बात याद रखना है कि नंबर लाइन के मिडल में हमेशा 0 आता है। फिर राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव आएंगे। तो अभी यहाँ पे 0 है, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, इसीलिए -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। अभी 0 के राइट साइड पे जो भी नंबर्स आते हैं, वो जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे राइट साइड पे जाएंगे, वैसे वैसे नंबर क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। मीन 0 से 1 बड़ा होता है, 1 से 2 बड़ा होगा, 2 से 3 बड़ा होगा, ऐसे ही हम आगे जाते जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे। और लेफ्ट साइड पे अगर हम नंबर लाइन पे अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं, मीन्स हम लोग अगर लेफ्ट साइड पे गए तो 0 से छोटे होते जाएंगे नंबर, मीन्स 0 से -1 छोटा होगा, फिर हम -2 पे आएंगे तो -2 छोटा हो जाएगा, -3 छोटा होगा, उससे -4 छोटा होगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि अगर हम लोग राइट साइड पे जाते हैं और नंबर को हम देखें तो जितना बड़ा नंबर होगा उतनी बड़ी उसकी वैल्यू होगी। वैसे ही अगर लेफ्ट साइड पे जाते हैं, मीन्स जितना ज्यादा हम लोग लेफ्ट साइड पे जाएंगे, जितनी बड़ी नंबर होगी नेगेटिव में, उतना नंबर छोटा हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। सो नाउ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव
इनवर्स और आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स को अगर ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी हमारा इंटीजर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 4 करो, आंसर क्या आएगा? 4 + 2 क्या आता है? 6 होता है। क्या 6 एक इंटीजर है? तो यस, 6 इज इंटीजर्स। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, -1 + 2, आंसर क्या आएगा? 1। क्या 1 एक इंटीजर है? यस, 1 इज इंटीजर्स। कोई भी हम दो इंटीजर्स ले उसको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा? इंटीजर्स। यहाँ पे मैंने लिखा a + b = इंटीजर्स। a b क्या डिनोट कर रहा है? कोई भी इंटीजर्स हम a और b के जगह पे ले सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? हमेशा इंटीजर होगा। सो इस पे से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंटीजर है वो क्या है? क्लोजर अंडर एडिशन है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम एग्जांपल लेते हैं 2 + 6 = 6 + 2 कितना होता है? 8 आएगा। 6 + 2 भी लोगे तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। तो अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया है? 2 के जगह पे 6 पुट कर दिया और 6 के जगह पे 2, मतलब ऑर्डर चेंज हो गया। 2 की जगह किसने ले ली? 6 ने, और 6 की जगह 2 ने ले ली। मतलब हम कोई भी ऑर्डर में अगर लिखते हैं इंटीजर्स को और उसको ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? a + b = b + a, वेयर a and b आर इंटीजर्स। मतलब a और b हमारा कोई भी इंटीजर्स होगा, उसको हम कौन से भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सेम होगा। मीन्स a + b करो या b + a करो, मीन्स a की जगह थी वो b ने ले ली और b की जगह थी वो a ने ले ली। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं, ऐसा बोला जाएगा। मीन्स जो इंटीजर है वो क्या हो गया? कम्यूटेटिव अंडर एडिशन हो गया, ऐसे बोलेंगे। फिर उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कोई भी 3 इंटीजर्स को हम लेंगे और उसको ऐड करेंगे तो किसी भी ऑर्डर में अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा वो हमेशा सेम आएगा। मतलब a प्लस, यहाँ पे पहले क्या किया है हमने? b + c को ऐड किया, फिर ऐड करने के बाद हमने उसमें a ऐड किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम होगा। मीन्स b + c करके हमने a ऐड किया या a + b करके हमने c ऐड किया तो हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं 2 + 6, इसको हम पहले ऐड करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। अब इसमें हमने ऐड कर दिया 4 को तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8 + 4 = 12। अब हमने यहाँ पे क्या किया है? 2 + 6 पहले ऐड किया, फिर क्या ऐड किया है? +4 ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे? इसका आंसर क्या आया था? 12 आया था। अब हम पहले क्या करेंगे? 6 + 4 करेंगे। 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 होगा। उसमें फिर 2 को ऐड करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 12। मतलब दोनों केस में क्या आ रहे हैं? आंसर सेम आ रहे हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं जो इंटीजर है वो एसोसिएटिव अंडर एडिशन है। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी इसके लिए सेटिस्फाई है। अब इसके बाद आएगी हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है? यहाँ पे a हमारा क्या है? कोई भी इंटीजर्स है, मतलब कोई भी इंटीजर्स हो उसको हम ऐसे कौन से नंबर से ऐड करें कि हमारा आंसर निकल के क्या आ जाए? 0 हमारा आंसर आए। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 2, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करके हमारा आंसर 0 आ जाए? तो ऑब्वियसली 2+, तो यहाँ पे अगर हमने -2 पुट किया, -2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मीन्स 2 +- आंसर इज 0। मीन्स a में अगर हम -a को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगर आपको पूछा गया कि a का इनवर्स क्या है तो a का इनवर्स क्या होता है? माइनस है। यहाँ पे एग्जाम्पल पे अगर पूछा गया कि 2 का इनवर्स क्या है तो 2 का इनवर्स क्या होता है? -2। ऐसे ही अगर आपको पूछा गया कि
6 का इनवर्स बताओ, तो -6 का इनवर्स क्या हो जाएगा, +6। मीन्स प्लस का माइनस होगा इनवर्स, और अगर कोई नेगेटिव नंबर से तो उसका पॉजिटिव में आंसर आएगा। मीन्स +2 का इनवर्स पूछा गया तो -2 होगा, और -2 का इनवर्स पूछा गया तो +2 होगा। अब किसी भी नंबर को उसके इनवर्स के साथ हमने प्लस किया तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किसी भी नंबर में हमने, मतलब कोई भी हमने इंटीजर्स लिया, उसमें हमने 0 को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 6 लिया, 6 में हमने प्लस किया 0 तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। वैसे ही अगर हम लोग एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, मीन्स -6 लिया, उसमें +0 किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, -6। मतलब कोई भी नंबर हो उसमें अगर हमने 0 ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। अब मैंने यहाँ पे एक चीज नोट करके लिखी है कि क्या, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स इज 0। अगर आपको पूछा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स क्या होता है तो वो हमेशा 0 होगा। यहाँ पे ये 0 क्या डिनोट कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे भी 0 क्या डिनोट कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स जब इनवर्स में हम लोग किसी इनवर्स प्रॉपर्टी में जब a को उसके इनवर्स से प्लस किया तो हमारा आंसर 0 आया। मीन्स आंसर हमारा क्या निकल के आया है, आइडेंटिटी निकल के आएगा। वैसे ही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में जब 0 ऐड होता है, किसी इंटीजर में जब आइडेंटिटी ऐड होता है तो हमारा आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है। सो नाउ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, अंडर एडिशन देखा था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी वही सारी प्रॉपर्टी है जो हमने एडिशन में देखा। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एडिशन में हमने क्या किया था, 2 इंटीजर को ऐड किया था, पर ये मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन है। तो एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। 2 मल्टीप्लाई 6 इज 6 2 हमारा आंसर क्या आएगा, 12। क्या 12 एक इंटीजर है, हाँ 12 एक इंटीजर है। एक एग्जांपल माइनस का लेंगे, -4 × 3, 4 3 12, अगेन 12, बट ये माइनस में है तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। क्या -12 एक इंटीजर है, यस ये भी एक इंटीजर है। तो हमने देखा कि कोई भी 2 इंटीजर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 9 करो, 2 + 9 हमारा आंसर क्या आएगा, 18, या 9 + 2 करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 18। सेम इसमें भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा पर आंसर हमारा जो आएगा वो सेम आएगा। इससे पहले एडिशन के लिए देखा था, उसमें भी क्या हो रहा था, ऑर्डर चेंज किया था तो हमारा आंसर सेम आ रहा था। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये एप्लीकेबल है। मीन्स अगर 2 की प्लेस 9 ने ले ली और 9 की प्लेस 2 ने ले ली तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो अगेन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या, इंटीजर है वो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर आने के बाद हम उसमें थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करें या ऑर्डर चेंज कर दे, कोई भी ऑर्डर में ले। मीन्स पहले A मल्टीप्लाई B करो या B मल्टीप्लाई C करो, तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, हमारा आंसर क्या आएगा, 8। फिर 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 48। अब ऑर्डर चेंज कर देते, पहले हम क्या करेंगे,
4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 24। फिर 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48। तो हम देख सकते हैं दोनों केस में हमारा आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या हमारा इंटीजर है वो एसोसिएटिव है अंडर एडिशन। मीन्स a प्लस बी पहले लो या a मल्टीप्लाई बी लो या b मल्टीप्लाई c लो, ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ओके, अब इनवर्स और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखने से पहले हम देखते हैं ये नोट में क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर इज 1। मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर क्या होता है 1 होता है, और एडिशन के लिए क्या होता है 0 होता है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होगा, कोई भी हम इंटीजर्स लेते हैं उसको ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो आ जाए वो आइडेंटिटी आए। फॉर एग्जाम्पल फोर लिया, अब 4 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। मीन्स 4 का इनवर्स क्या होगा, अगर हमने इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये 4 कैंसिल होगा और आंसर क्या आएगा 1 आएगा। मीन्स इसका आइडेंटिटी आ रहा है। तो इनवर्स आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, a मल्टीप्लाई बाय 1/a इक्वल टू 1। मीन्स अगर आपको पूछा जाए कि a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है तो क्या होगा 1/a। वैसे अगर नेगेटिव नंबर के लिए पूछा गया होगा तो -a का पूछा गया होगा तो क्या होगा -a मल्टीप्लाई 1/-a इक्वल टू 1। मीन्स अगर -a का आपको पूछा गया होगा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो क्या होगा 1/-a। ओके, अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी इंटीजर में अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। मीन्स अगर हमने कोई एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। 4 लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 1 से, आंसर इज 4। -3 लो, उसको मल्टीप्लाई करो 1 से, आंसर क्या आएगा -3। मतलब जब किसी भी इंटीजर को उसके आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, वही सेम नंबर। यहाँ पे 4 को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 आया, -3 को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया। तो ये था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन।